हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू लेक्चर सीरीज जो है आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्लास ट्वेल्थ में जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डिजिटल सर्किट्स मींस बूलियन एक्सप्रेशंस, लॉजिक गेट्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर। तो ये जो पूरे ट्वेल्थ क्लास में हम बेसिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर, उसी का एडवांस आप कह सकते हैं और कह सकते हैं कि एप्लीकेशन पार्ट जो है वो है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस लेक्चर सीरीज में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ वो आपके यूज़ में आएंगे, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो इस सब्जेक्ट को बेसिकली बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके सब्जेक्ट आता है उनके सिलेबस में, जिसमें वो इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा कर रहे हैं तो उनके लिए भी यूज़फुल है। देन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक अगर जैसे हम देखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मींस बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी उन्होंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, बट कई टॉपिक्स जो हम इसमें कवर करेंगे लाइक ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, डिजिटल सिस्टम्स यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो बेसिक्स भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, जो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर्स में यानी सेकेंड ईयर के कुछ कोर्सेज को पढ़ने में, समझने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो सिलेबस हम कवर करेंगे वो बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को के सब्जेक्ट को कवर करता है। ओके, तो देखिए क्या क्या हम पढ़ेंगे। अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं, बेसिकली डेफिनेटली अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमने, हमारा बैकग्राउंड साइंस का ही होगा, तो हमने क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स पढ़ा होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एक सेपरेट चैप्टर्स होते हैं। देन आप कुछ सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, आप लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उन्हीं की सारी चीज़ों को हम और एडवांस करके और इलेबोरेट वे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो हम बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इट्स एप्लीकेशन, तो जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हम जनरली सर्किट्स में यूज़ करते हैं, वो चाहे आपके डिस्क्रीट सर्किट्स हों, वो चाहे आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स हों, उन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो डेफिनेटली सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं अपने कंडक्टिंग मटेरियल्स को, आप कह सकते हैं लाइक मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ओके, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे और देन हम ये समझेंगे कि हम यहाँ से सेमीकंडक्टर ही क्यों उठा रहे हैं, और देन उस सेमीकंडक्टर से हमने क्या क्या डिवाइसेस बनाए लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, फेट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलके बनी होती हैं, उन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। देन हम उनके एप्लीकेशंस पार्ट को भी देखेंगे, लाइक हम डिफरेंट टाइप के डायोड्स पढ़ेंगे, उनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, उनका क्या एप्लीकेशन है। बेसिकली इंजीनियरिंग में हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स को भी समझते हैं। तो लाइक अगर आपका टॉपिक है डायोड, तो डायोड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, वो किस तरीके से डिफरेंट अप्लायंसेस में यूज़ किया जाता है, ये हम प्रैक्टिकल्स में सीखते हैं। तो इंजीनियरिंग में हम जितना थ्योरी पढ़ते हैं या जितना वेटेज हम थ्योरी को देते हैं, उतना ही वेटेज हम प्रैक्टिकल्स को भी देते हैं। तो इसीलिए इंजीनियरिंग एक एप्लीकेशन पार्ट है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली फिजिक्स का एप्लीकेशन पार्ट है। ओके, तो डिफरेंट एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम उन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के। देन सेकंड टॉपिक है आपका एसी टू डीसी कन्वर्जन एंड वोल्टेज रेगुलेशन। तो लाइक हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं अपने घर में, उनमें से कई अप्लायंसेस को, मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस को हमें डीसी प्रोवाइड करना होता है। ओके, लाइक अगर मैं एक मोबाइल की बात करूं, मैं अपने एक लैपटॉप की बात करूं, जहां हम चार्जर यूज़ करते हैं,
तो उस चार्जर का क्या काम होता है? अगर आप अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो वो आपकी जो एसी वोल्टेज, जो आपके घर में एक एसी सप्लाई आ रही है, उसे सबसे पहले डीसी में कन्वर्ट करता है, देन आपके वो मोबाइल की बैटरी को चार्ज करता है। तो एसी टू डीसी कन्वर्जन, तो एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेक्टिफायर्स चाहिए होते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देन किस तरीके से हम वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं। एक जीनर डायोड होता है आपका, उसका एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता है। देन डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स हमें यूज़ करने होते हैं। उन फिल्टर्स की हेल्प से हम अपनी पल्सेटिंग डीसी को कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे सर्किट्स जो कंपोनेंट्स हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। देन थर्ड है आपका ट्रांजिस्टर एंड इट्स बायसिंग सर्किट्स। तो यहाँ हम क्या कवर करेंगे? हम एक सेमीकंडक्टर डिवाइस जो आपका ट्रांजिस्टर है, तो वो ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, उसके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में, क्या उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, बायसिंग क्या होता है, कितने तरीके की बायसिंग हम यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर में। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मीन्स एक सेमीकंडक्टर डिवाइस ट्रांजिस्टर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो ट्रांजिस्टर को फिर आगे जाके लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई, इन सब में ट्रांजिस्टर के और एप्लीकेशंस को देखते हैं, यानी और इलेबोरेट वे में वहाँ पर पढ़ते हैं। ऐसा ही डायोड के साथ है। तो डायोड को भी हम आगे की क्लासेस में काफ़ी अच्छी तरीके से इलेबोरेट करके पढ़ते हैं, उनके एप्लीकेशंस को देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाते हैं या यूज़ करते हैं, उन सब के अंदर इन कंपोनेंट्स को लाइक ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, डायोड, इन सब का यूज़ होता है। ओके, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको हर सर्किट में दिखेंगी। बट मोस्ट ऑफ द आप कह सकते हो जो सर्किट्स हैं वो आपके इन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। देन एक है आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर मींस ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, आईसी होती है, आईसी 741। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशन देखिए नाम ही इसका क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर मींस जो डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा हो, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। तो वो डिफरेंट सर्किट्स होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं कि किस तरीके से हम रेसिस्टर कैपेसिटर को अप्लाई कर रहे हैं और वो डिफरेंट आप कह सकते हैं कि ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है। लास्ट है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। ओके, तो वो दो पार्ट्स क्या हैं आपके, हम अगर थोड़ा सा ब्रीफ अगर समझें तो एक है आपका एनालॉग। ठीक, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा सा ब्रीफ करूं आपको, तो एक है आपका एनालॉग और दूसरा है आपका डिजिटल। ओके, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या मतलब है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है जो डिजिटल सिग्नल्स पे काम कर रही है, यानी कि इसके अंदर के जितने भी सर्किट्स हैं, यहाँ सारे के सारे सर्किट्स किस पे काम करेंगे? आपके डिजिटल सिग्नल्स पे। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी सर्किट्स आएंगे आपके, वो किस पे काम करेंगे? एनालॉग सिग्नल्स पे। ओके, सो एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, ये हम आगे भी देखेंगे। तो हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे हायर क्लासेस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक डिज़ाइन, डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन करके आपके सेपरेट सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पर हम और इलेबोरेट फॉर्म में पढ़ते हैं। VSDL, VLSI, जहाँ पर हम डिजिटल का मैक्सिमम पार्ट और अच्छी तरीके से कवर करते हैं, सर्किट्स को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिक्स पढ़ेंगे, लाइक नंबर सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है, आपके डिफरेंट लॉजिक आईसीज क्या होती हैं, उन लॉजिक आईसीज का क्या एप्लीकेशन है, लॉजिक गेट्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट बूलियन एक्सप्रेशंस, बूलियन लॉज क्या होते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है, के मैप क्या होता है। अगर हम मुझे किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो मैं विद द हेल्प ऑफ के मैप उसको सिंप्लीफाई करूंगा। ओके, तो ये सारी चीजें हम किसके अंदर कवर करेंगे? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो मैं आपको ये बता रहा था कि डिजिटल सिग्नल्स पे जो बेस्ड होते हैं सर्किट्स, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आते हैं, और जो एनालॉग सिग्नल्स पे बेस्ड होते हैं वो आपके सब एनालॉग
इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। ओके, तो एक बार जल्दी से ब्रीफ कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें दो कंपोनेंट, डायोड और ट्रांजिस्टर, ये दो मेजर कंपोनेंट्स हम इस लेक्चर सीरीज में इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। उनके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। देन हम एक स्पेसिफिक आईसी यूज करेंगे, दैट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दैट इज आईसी 741। हम एसी टू डीसी कन्वर्टर्स यानी कि रेक्टिफायर्स को देखेंगे, फिल्टर्स को देखेंगे। सो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की लेक्चर सीरीज के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। आप अपने नोट्स बनाइए। आपको कोई भी डाउट है, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब, जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी का सब्जेक्ट है वैसे ही इसकी लैब होती है। तो मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल लैब, आप सबको आई होप वर्चुअल लैब्स के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप सर्च करिएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वर्चुअल लैब। उसके ऊपर आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स जो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखे हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो भी हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन पार्ट कैसे किया जाता है। लाइक डिफरेंट आईसीज को कैसे वेरीफाई करना है, मीन्स लॉजिक गेट्स को कैसे वेरीफाई करना है, डायोड के एप्लीकेशन को लाइक उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक को कैसे ड्रॉ किया जाता है, ट्रांजिस्टर को कैसे परफॉर्म किया जाता है। ओके, आई डायोड का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, मतलब बहुत सारी वीडियोस आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब की सारी जितने भी प्रैक्टिकल्स आप परफॉर्म करते हैं अपनी क्लासेस में वो सब आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आई होप वहाँ से भी आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी इस सब्जेक्ट को समझने की, पढ़ने की। और बाकी मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताऊंगा ही। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो तीन बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझेंगे जो हमें थ्रू आउट द सब्जेक्ट चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। बिल्कुल बेसिक जनरल नॉलेज की बात है वो, लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों नाम दिया गया है इस सब्जेक्ट को? जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का रोल है। और इलेक्ट्रॉन क्या है? बेसिकली आपका एक चार्ज कैरियर। ओके, सो इलेक्ट्रॉन आपका है, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या है? आपका चार्ज कैरियर। अगर हम बिल्कुल बेसिक साइंस की बात करें तो हमने बचपन से ये पढ़ रखा है कि कंडक्टर यानी मेटल जो है वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब कि वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? कि आपके चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं। ओके, सपोज आपने कुछ एक पोटेंशियल अप्लाई किया या एक्सटर्नल कुछ भी आपने एक एनर्जी दी। ओके, ये एनर्जी बैटरी फॉर्म में हो सकती है, ये एनर्जी हीट फॉर्म में हो सकती है। तो जैसे सपोज आपने एक मेटल का कुछ वायर ले लिया और आपने उसको हीट किया, तो आप तुरंत देखेंगे कि दूसरे एंड पे आपने सपोज उसको इस एंड से हीट करना स्टार्ट किया तो थोड़ी ही देर में क्या होगा, ये इसका जो सेकंड एंड है वो भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, हीट हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे आपको फील होने लगेगा कि हाँ ये पोर्शन भी गर्म हो गया। तो कैसे हो गया? आप गर्म यहाँ से कर रहे थे, ये चीज़ कैसे गर्म हो गई? ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स थे, चार्ज पार्टिकल्स थे, वो क्या हुए? एक्टिवेट हुए, उनको एनर्जी मिली, उन्होंने अपनी उस एनर्जी को ट्रांसफर किया एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और इस पॉइंट तक आते आते आपको वो चीज़ शो होने लगी, दिखने लग गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मटेरियल आपने लिया, ये जो वायर आपने लिया, ये एक अच्छी कंडक्टिविटी शो कर रहा है। उसी जगह आपने सपोज एक रबड़ लिया, रबड़ का पाइप लिया, और आपने इधर से उसको बर्न करना स्टार्ट किया, यानी हीट देना स्टार्ट किया, लेकिन आपको यहाँ पर वो हीट नहीं मिलती है। तो इट मीन्स ये एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। मीन्स ये किस कैटेगरी में आएगा? दैट विल बी इन द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर। ओके, तो ये बेसिक साइंस हमने पढ़ रखी है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो क्या है? बेसिकली इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन क्या है? आपके चार्ज कैरियर, जैसे मैंने आपको बताया। तो यही चार्ज कैरियर्स आपके मूव कर रहे हैं, और अगर वो मूव कर रहे हैं तो वो कंडक्टिविटी शो करेंगे, और अगर वो कंडक्टिविटी शो करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए करंट। और करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसकी वजह से? ड्यू टू सम एक्सटर्नल एनर्जी।
अब वो एक्सटर्नल एनर्जी जैसे मैंने आपको बताया कि वो बैटरी फॉर्म में भी हो सकती है, वो आपकी हीट फॉर्म में भी हो सकती है। तो यहाँ हम किसकी बात करेंगे? हम यहाँ पे पोटेंशियल की बात करेंगे। अब वो पोटेंशियल हमें कहाँ से मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ बैटरी। हम यहाँ हीट की कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बैटरी की बात करेंगे अपने सर्किट्स में। ओके, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, वहां हमें एक्सटर्नल पावर देनी होती है। वो पावर आप चाहे सप्लाई से लीजिए, वो पावर आप चाहे बैटरी से लीजिए। जैसे ही आप पावर देंगे, आपका जो सर्किट है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? सो इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। जैसा मैंने आपको बताया कि हम फिजिक्स में क्लास 12th में मैक्सिमम चीजें कवर कर चुके हैं, बट वहां पर हमने थ्योरी पोर्शन ज्यादा कवर किया। ओके, प्रैक्टिकल्स भी किए, बट इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बेसिकली कहाँ से निकला है? वो फिजिक्स से निकला हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? एप्लीकेशन पार्ट ऑफ फिजिक्स। ओके, so it is a branch of physics that deals with the theory and the use of devices in which the electrons travel through the semiconductor medium। जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे बेसिकली फोकस करेंगे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स पे। तो हम पढ़ेंगे कि सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, क्यों उनको चूज किया गया फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, कि हम सेमी कंडक्टर की हेल्प से ही अपने डिवाइसेस को डिजाइन कर रहे हैं। ओके, सो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सेपरेट चैप्टर्स पढ़े होंगे क्लास 12 में, तो वही हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसकी हेल्प से जो मेरे चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या एडवांटेज है। मतलब हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, हम इतने इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने घर में यूज करते हैं। तो वो बेसिकली क्या है उसका एडवांटेज? उसका एडवांटेज है कि वो हमारी लाइफ को सिंपल बना रहे हैं। हमें हमारे जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, लाइक अगर आप एक कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, एक लैपटॉप की बात करें, वो भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। लेकिन देखिए कितनी आसानी से आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत ही सिंपल वे में विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कर सकते हैं। लाइक अगर एक आप कैलकुलेटर की बात करें, तो कैलकुलेटर भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर आईसीज लगी हुई हैं, और आप एक एन नंबर ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी उस कैलकुलेटर की कैपेबिलिटी है, उसके बेसिस पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली हमारी लाइफ को क्या करता है? इजी बनाता है। ओके, तो जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसके, वो हम सबकी नॉर्मल लाइफ को एडवांस कर रहा है। डे डे टू डे लाइफ में आप देखिए, मॉर्निंग से लेके इवनिंग नाइट तक, जब तक आप सोने जा रहे हैं, तब आप सोचिए कि आप दिन में कितनी बार इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को यूज कर रहे हैं। ओके, सो दी तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो implies the work that depends on the flow of electron। जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ डिसिप्लिन दैट searches applications and manifestation of electricity and magnetism in natural और artificial ways। ओके, तो किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी को यूज कर रहे हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस में, एंड दैट इज हेल्पिंग पीपल टू डू थिंग्स दैट कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी एंड इंडस्ट्री। ओके, सो जैसा आपने एक वर्ड सुना होगा, ऑटोमेशन। ओके, ऑटोमेटिक, जैसे स्मार्ट होम, स्मार्ट कार। अब देखिए, आप पहले जो नॉर्मल कार्स होती थी, वो मैनुअल कार होती थी। क्लियर? तो उनमें क्या होता था कि उनके जो डोर होते थे वो मैनुअल होते थे, उनकी जो आप ये कह सकते हैं विंडो होती थी वो मैनुअल होती थी, उसके जो साइड मिरर होते थे वो मैनुअल होते थे। बट आज की तारीख में देखिए, जो भी कार्स हैं, उसमें क्या है? ऑटोमेटिक डोर होते हैं, लॉक हो जाते हैं। लाइक साइड मिरर्स जो होते हैं, वो आप विद द हेल्प ऑफ स्विच ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं। पूरा डिस्प्ले आपका ऑटोमेटिक होता है, टच होता है, सेंसर्स होते हैं, आप गाड़ी को कितनी दूर से स्टार्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ओके, वॉइस से आप बहुत सारे एप्लीकेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो बेसिकली क्या है? वो सब पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, कि आपने डिफरेंट सर्किट्स डिजाइन किए, और उन सर्किट्स की हेल्प से आपने उन चीजों को ऑटोमेट कर दिया। ओके, so this is the application of basically the electronics। तो वही सारी चीजें हम आगे जाके डिजाइन कर पाए, उन चीजों को हम अच्छी तरीके से समझें, इसके लिए आपको फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आप एक ब्लैंक पेपर लीजिएगा, और मॉर्निंग से लेके नाइट तक जब आप बेड पे सोने जा रहे हैं, तब तक आप नोट करिए कि आपने कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस को यूज किया। लाइक स्मार्ट वॉच, आप स्मार्ट वॉच दिन भर पहने रहते हैं, तो देखिए स्मार्ट वॉच के कितने एडवांटेज हैं।
कितनी सारी चीजें वो आपको फिंगर टिप्स पे आपको दे देता है। मतलब आपको अपना बीपी चेक करना है, आपको हार्ट रेट चेक करना है, आपने कितने स्टेप्स वॉक किए वो आपको चेक करना है, आपको किसी का फोन कनेक्ट करना है, आपको गाना सुनना है, आपको मूवी देखनी है। ओके, सब चीजें आप विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट वॉच कर सकते हैं। आप अगर कभी कोई एग्जांपल देखिए, कोई वीडियो देखेगा स्मार्ट होम का, तो लाइक जैसे गूगल का एप्लीकेशन है वो। ओके, तो क्या है, आप वॉइस कंट्रोल से चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट ऑफ, लाइट ऑन। ओके, सो जैसे गूगल का एक एलेक्सा करके आता है। ओके, सो वो क्या है, आप एलेक्सा को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, पूरी घर की चीजें एलेक्सा मॉनिटर करती है, लाइक स्विच ऑन, स्विच ऑफ, ओके, फैन ऑन, क्लोज द डोर। तो अगर वो सब चीजें ऑटोमेटिक हैं तो डेफिनेटली वो उन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक अगर मेडिकल की फील्ड में देखिए, आप किसी भी फील्ड में देखिए, कोई इंडस्ट्री में देखिए, रोबोट्स की हेल्प से सारा काम हो रहा है। तो रोबोट्स क्या है, दैट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। जितनी भी आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग है, एडवांस, आप कह सकते हैं हॉस्पिटल्स में मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो हैं, जितने भी ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वहाँ पर आज की तारीख में विद द हेल्प ऑफ रोबोट सर्जरी हो रही है। तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। जितने भी आप मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, वो सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका हर जगह है। आप मेडिकल की फील्ड में ले लीजिए, आप एग्रीकल्चर की फील्ड में ले लीजिए, आपने ड्रोन सुना होगा, जिसकी हेल्प से जैसे आप मैरिजेस में देखते हैं, ड्रोन की हेल्प से आप शूटिंग करते हैं। तो ड्रोन क्या है, ड्रोन इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो वही ड्रोन का यूज किस में हो रहा है, एग्रीकल्चर की फील्ड में हो रहा है। क्लियर, एग्रीकल्चर की फील्ड में मॉनिटरिंग करने के लिए, और आप कह सकते हैं कि इंश्योरेंस करने के लिए, क्रॉप का इंश्योरेंस करने के लिए, पूरे लैंड क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो बहुत सारे एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर की फील्ड में, जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करते हैं। मेडिकल की फील्ड में आप इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करते हैं। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप देखिए कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर हमारी लाइफ आज की तारीख में डिपेंडेंट है। ओके, तो ये सब आपके क्या हैं, एप्लीकेशन पार्ट हैं जो मैंने आपको बताया। तो ये एक तरीके से आपको स्कोप भी देते हैं कि आप किसी फील्ड में अगर जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोप कैसे उठा सकते हैं। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। आपको बेसिक पता होना चाहिए सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, नॉर्मल कुछ फंडामेंटल्स पता होने चाहिए आपको कि ऐसा क्यों होता है। ओके, वोल्टेज, करंट, रेसिस्टर, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सारे टर्म्स हम आगे आके कवर करेंगे। तो आई होप, क्यों पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट को, क्या पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, ये दो चीजें हमने अभी तक कवर कर ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है ब्रेड एंड बटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो ब्रेड एंड बटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है कि यही सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्लियर, तो ये जो कंपोनेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं, आप अपनी लैब्स में इनको यूज करेंगे, लाइक रेसिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो रेसिस्टर तो मैक्सिमम आप हर जगह यूज करते हैं। देखिए यहाँ आपको आपको ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ये स्विच है, ओके, ये पोटेंशियोमीटर है, ये ट्रांजिस्टर है, ये आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ये रेसिस्टर, ये डायोड है, ये एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपको हर सर्किट में कहीं ना कहीं दिखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम किस तरीके के आप कह सकते हैं कि वेव फॉर्म्स, किस तरीके के सिग्नल्स के साथ डील करेंगे। चलिए हमारे पास ये कंपोनेंट तो आ गए। ओके, मैं एक रेसिस्टर के साथ काम कर रहा हूँ, तो उस रेसिस्टर में मैं अप्लाई क्या कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम दो तरीके के सिग्नल्स यूज करते हैं। क्या, एक आप यूज करते हैं एसी और दूसरा डीसी। तो डीसी क्या है, डायरेक्ट है, और एसी क्या है आपका, अल्टरनेटिंग। तो देखिए ये है आपका, ये ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, दैट इज अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है कि पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, सेम सेम फॉर्म में। ओके, सो ये वेव फॉर्म पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव, देन अगेन नेगेटिव। ओके, तो ये अल्टरनेटली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। ये रेड कलर से आप देख रहे होंगे, दैट इज डायरेक्ट। ओके, तो ये बेसिकली इन दो चीजों का ही हम यूज करेंगे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए चाहिए होती है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। सपोज ये वोल्टेज है, तो ये क्या है, कांस्टेंट। ये पल्सेटिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए ये पल्सेटिंग है, तो हमें अगर उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है तो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर हम ये काम करेंगे, हम इसको फिल्टर की हेल्प से डीसी में कन्वर्ट करेंगे।
और ये आपका कोई वेरिएबल सिग्नल है। तो इस तरीके के सिग्नल्स को हम जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनके या तो हमें इनको पहले क्या आप क्या कह सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ़िल्टर सही करना होता है, अदरवाइज़ इनमें जो इन्फॉर्मेशन के कंटेंट है वो बहुत ही कम रहता है। ओके? तो इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अ, किस टाइप के सिग्नल्स होते हैं। तो हम कौन से सिग्नल्स यूज़ करेंगे जनरली, एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल। क्लियर? अब देखिए ये एक आपको वेवफ़ॉर्म दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन है। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। देखिए किस-किस चीज़ के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। तो जनरली टाइम के रिस्पेक्ट में या फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। ओके? सो 2 चीज़ों के रिस्पेक्ट में हम जनरली अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं, या तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा या फिर वो फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में होगा। और वाई एक्सिस पे यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ क्या है, वोल्टेज। तो या तो वो वोल्टेज होगा और या फिर वो करंट होगा। ओके? तो टाइम के रिस्पेक्ट में जनरली आपको वोल्टेज और करंट दिखाई देगा। क्लियर? फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में आपको गेन, मैक्सिमम दिखाई देगा। तो ये आगे की चीज़ें हैं जो हम समझेंगे बाद में। बट इस फिगर से क्या समझ में आ रहा है? इस फिगर से ये समझ में आ रहा है कि देखिए मैक्सिमम जो पीक है इसका, दैट इज़ इट्स एम्पलीट्यूड। ओके? ये एक अल्टरनेटिंग सिग्नल है। ओके? एसी सिग्नल है। तो ये इसका एम्पलीट्यूड है। 0 से जहाँ पर इसने अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर ली, दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 0 से ये साइकिल स्टार्ट हुई, यहाँ पे फिनिश हुई। अगेन फिर दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है। ओके? तो ये एक साइकिल कंप्लीट करने का जो ड्यूरेशन है, दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिग्नल। वाई एक्सिस पे आपको वोल्टेज दिखाई दे रहा है। ओके? एंड देन पीक टू पीक वोल्टेज, तो पॉजिटिव पीक से लेके नेगेटिव पीक तक के बीच की जो वैल्यूज हैं, ओके, वो क्या कहलाएगी, आपकी पीक टू पीक वोल्टेज। और देखिए टाइम के रेस्पेक्ट में ये सिग्नल आपका चेंज हो रहा है। ओके? तो हम इसे क्या कहेंगे, मतलब ये कैसा सिग्नल है, ये एक आपका एसी सिग्नल है, अल्टरनेटिंग सिग्नल। क्लियर? तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि डीसी क्या होता है, एसी क्या होता है, किस तरीके से एसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम उसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ओके? चलिए अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, इसको आप खुद भी ट्राई कीजिएगा घर में। कि मैंने पैनासोनिक एलसीडी टीवी का एक पिक्चर मैंने ले रखा है। ओके? तो ये पैनासोनिक का कोई अप्लायंस है। अप्लायंस क्या है, एलसीडी टीवी। तो इसके पीछे देखिए मेरा जो मकसद है इस पिक्चर को लेने का, वो ये है कि मैं आपको रेटिंग दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये दो चीजें आप ध्यान से देखिए, पावर रेटिंग एंड पावर कंजम्पशन। ओके? सो पावर रेटिंग क्या है, मतलब मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, क्लियर, ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो किसी अप्लायंस के अंदर लगे होंगे, तो ये जो पूरा सिस्टम एक एलसीडी टीवी बना, उस एलसीडी टीवी की रेटिंग क्या है, पावर रेटिंग क्या है। तो उसकी पावर रेटिंग क्या है, ये 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच में काम करेगा। ओके? और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए सिग्नल की, 50 और 60 हर्ट्ज, मतलब 50 हर्ट्ज पे भी चलेगा ये और 60 हर्ट्ज पे भी चलेगा। तो अभी समझेंगे कि ये इसका क्या मतलब है। एंड देन पावर कंजम्पशन क्या है, 96 वॉट। ओके? अब देखिए यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कुछ स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं। ओके? तो जैसे यूएस में क्या स्टैंडर्ड है कि वहां पे जो सप्लाई आती है वो 120 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज एसी। तो इंडिया में 50 हर्ट्ज पे काम होता है, मतलब 50 हर्ट्ज की सप्लाई आती है। यूएस में 60 हर्ट्ज की, देखिए ऑस्ट्रेलिया में 50 हर्ट्ज, कनाडा में 60 हर्ट्ज। ऑस्ट्रेलिया में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट आती सप्लाई होती है घरों में। तो ये स्टैंडर्ड है, मतलब तो वही चीज पावर रेटिंग में जो ये वोल्टेज लिखी हुई है कि ये 220 से 240 के बीच में चलेगा। ओके? तो voltage and frequency of AC used in homes varies from country to country। तो ये country to country वैलिड करता है, आपको देखना पड़ेगा। either 100 volt AC और 220 volt AC is used। ओके? so most countries use 50 hertz। अब देखिए 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, ये एक साइकिल, ये साइकिल। ओके? तो इस तरीके से 50 हर्ट्ज मतलब कि 50 साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकंड में 50 साइकिल्स वो कंप्लीट करेगा, दैट इज 50 हर्ट्ज। और अगर 60 साइकिल्स कंप्लीट करेगा, दैट इज 60 हर्ट्ज। ओके? तो ये इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई, हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है और हमारे पास जो अप्लायंस है वो
किस रेट उस पे काम कर रहा है, पावर रेटिंग पे काम कर रहा है। अब देखिए जैसे ये एलसीडी टीवी है, इसका पावर कंजम्पशन क्या है 96 वॉट, तो ये 96 वॉट एनर्जी कंज्यूम करता है। ओके, अब कितनी पावर इसने कंज्यूम की। ओके, पावर कंज्यूम मतलब जैसे कि सपोज आपका टीवी जिसके कुछ पर्टिकुलर वॉट है, जैसे आप क्या करते हैं, एक 5 वॉट का एलईडी होता है, एक 20 वॉट का एलईडी होता है, तो 20 वॉट का एलईडी अगर आपने 4 घंटे चलाया अपने घर में, तो उसने कितनी पावर कंज्यूम की। तो ये एक बहुत अच्छा असाइनमेंट है। मैं आपको थोड़ा-सा और इलैबोरेट करके भी समझाऊँगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि आप जैसे आप एलईडी बल्ब लेने जाते हैं मार्केट में, ओके? तो आप क्या कहते हैं 5 वॉट का बल्ब दे दीजिए या 20 वॉट का एलईडी बल्ब दे दीजिए। तो अब आपने क्या किया, उस एलईडी बल्ब को अपने घर में लगाया 20 वॉट को, उसको आपने 4 घंटे चलाया रात में, तो उसने कितनी पावर कंज़्यूम की, ओके? और उस पावर कंज़म्पशन पे आपका कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनेगा, ये आप अपने पूरे घर की एनर्जी कंजम्पशन या पावर कंजम्पशन को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ पर है 96 वॉट इसका पावर कंजम्पशन है, और अगर आपका टीवी 4 आवर्स चलता है तो आप क्या करेंगे 96 वॉट को 4 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपको मालूम होगा जैसे कि एनर्जी मतलब आपकी जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होती है, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, के डब्ल्यू एच, किलोवाट आवर। ओके, तो सपोज टीवी है, उसका पावर कितना है 200 वॉट का टीवी है वो, और तो अगर हम किलोवाट में कहें तो वो 0.2 किलोवाट होगा, और हम उसे 2 घंटे डेली यूज कर रहे हैं, तो डेली कंजम्पशन कितना हो जाएगा मेरा 2 इंटू 0.2 यानी कि 0.4 किलोवाट आवर, यानी कि इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो अगर 1 किलोवाट आवर मतलब एक यूनिट, जैसे हम जनरली इन जनरल लैंग्वेज हम इसको क्या बोलते हैं, एक यूनिट, 1 यूनिट। ओके, तो आप अपने इलेक्ट्रिसिटी की बिल देखिएगा, तो सपोज आपने कंज्यूम की 200 यूनिट्स। ओके, तो 200 यूनिट्स का मतलब क्या है 200 किलोवाट आवर। क्लियर, तो 200 यूनिट्स, एक यूनिट की कॉस्ट सपोज आपके रीजन में 6 रुपीज, 7 रुपीज, 8 रुपीज जितनी भी है, देन उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अपनी टोटल नंबर ऑफ यूनिट से जो भी आपने कंज्यूम किए हैं, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाए। ओके, तो यहाँ मैंने आपको एक लिंक दे रखा है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, या आपको इंटरनेट पे और भी बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए, जहाँ आप अपने घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं, ओके, उन सारे अप्लायंसेस को आप एक ब्लैंक पेपर पे लिखिएगा, वो कितने वॉट के हैं ये भी आपको मालूम चल जाएगा, वो भी आप साइड में लिखिएगा, वो कितने घंटे चलते हैं वो आवर्स आप लिखिएगा, देन आप उससे पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करिएगा, उन सबको ऐड ऑन कीजिएगा, और देखिएगा कि एक दिन में आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इससे आपको बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ पावर कंजम्पशन क्या होता है, पावर रेटिंग क्या होता है, हमारे घर में, मेरे घर में कौन सा ऐसा अप्लायंस है जो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो मुझे उसे कितने आवर यूज़ करना चाहिए, अगर इतने मिनिमम आवर में मेरा काम चल जा रहा है तो मुझे इतने घंटे उसको यूज़ करना है। क्लियर, तो आज के लेक्चर में हमने क्या हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट में, क्यों पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्यों पढ़ा जाता है, जनरली कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर करते हैं, सिग्नल्स क्या होते हैं, एसी डीसी क्या होता है, नॉर्मली किसी भी अप्लायंस की पावर रेटिंग को कैसे समझा जाता है, अप्लायंसेस की पावर कंजम्पशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने आज के इस लेक्चर में कवर करी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।